पटापट ढिंगड़ी पोको 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 पो डिंग पटापट ढिंगड़ी पोको। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा रानी प्रियानी प्रीतानी प्रोलोपानी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दोस्तों हाल ही में हमने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें स्टोरी यह थी कि महान गायक किशोर कुमार साहब ने 80 के दशक में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से नाराज होकर उनके लिए गाना बंद कर दिया था और बाद में वो तभी गाने को तैयार हुए जब बिग बी ने बिन बुलाए उनके बेटे के जन्मदिन पर जाकर उनसे सुलह किया था। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने आई बटन में डाल रखा है। दोस्तों उस वीडियो का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि उस पर कई दर्शकों के कमेंट आए जिसमें कहा गया कि अमिताभ अपने स्टारडम के लिए किशोरदा की आवाज़ के मोहताज नहीं थे। दर्शकों ने लिखा है कि बच्चन साहब की फिल्मों में गाने उतने महत्वपूर्ण नहीं होते थे और उनका एक्शन ही लोगों को पसंद आता था। एक हद तक तो उनका कहना यह ठीक भी है कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रोल में ज़्यादा लोकप्रिय हुए और जब कोई एंग्री यानी गुस्से में हो तो उस पर कोई गाना भला कैसे फिट बैठेगा। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। लेकिन अमित जी का करियर ग्राफ देखा जाए तो उन्होंने खालिस एक्शन वाली कम फिल्में ही की हैं। उन्होंने अपनी एक्शन फिल्मों में भी कॉमेडी और रोमांस का तड़का ऐसा लगाया था कि वो दर्शकों का दिल जीत लेते थे। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। यही कारण रहा कि उनकी फिल्मों में संगीत यानी गानों का एक अहम स्थान रहता था। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। 1970 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा के इस गाने में क्या कोई किशोर कुमार साहब के अलावा किसी अन्य गायक की कल्पना भी कर सकता है। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, किशोर कुमार की निजी पसंद में अमिताभ के मुकाबले राजेश खन्ना ज़्यादा प्रिय थे। उन्होंने राजेश खन्ना साहब के लिए सबसे ज़्यादा 245 गाने गाए थे जबकि अमिताभ के लिए महज 131 गाने ही गाए थे। रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो। यह सच है दोस्तों कि अमिताभ बच्चन की जितनी भी एंग्री यंग मैन वाली गंभीर भूमिकाओं वाली फिल्में रहीं उन पर इक्का दुक्का गाने ही फिल्माए गए और उनमें भी किशोर कुमार की आवाज़ नहीं थी। अमिताभ ने जिस फिल्म से एंग्री यंग मैन के तौर पर शोहरत हासिल की वो थी 1973 में आई जंजीर, लेकिन उन पर कोई गाना नहीं फिल्माया गया। मैं आ गया हूं तेजा। हेलो। उस दिलों की तरह मैं पीछे से हमला नहीं करता तेजा। अगर 1973 में ही आई फिल्म अभिमान का जिक्र करें तो उसमें तो अमिताभ एक गायक ही बने थे और इसके 2 गीतों में किशोरदा ने अपनी आवाज़ दी थी। मिला रे मन का मिला। हालांकि बाद में वो फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी से नाराज हो गए और फिल्म बीच में ही छोड़कर लापता हो गए। तेरे मेरे मिलन की ये रहना होते। वो क्यों नाराज हुए और कब तक नाराज रहे, इस वाकये की पूरी चर्चा हमने पुराने वीडियो में विस्तार से की है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे गीतों की जिन्होंने अमिताभ के स्टारडम में 4 चांद लगाए और जिनमें किशोर कुमार साहब का योगदान था। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे। दरअसल अमिताभ बच्चन की आवाज़ बुलंद थी और अगर 1973 की फिल्म सौदागर के इस गीत पर ध्यान दें तो उस पर किशोर कुमार की हाई पिच वाली आवाज़ ऐसी लगती थी मानो अमिताभ खुलकर खुद गा रहे हों। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ हर हंसी चीज। 1974 में रिलीज फिल्म मजबूर में तो अमिताभ पर किशोरदा का गाया इमोशनल गाना इस कदर छा गया कि वो घर घर में छा गए। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर। 1975 में ही चुपके चुपके फिल्म का मोहम्मद रफ़ी के साथ जुगलबंदी वाला कॉमेडी सॉन्ग तो दर्शकों को लंबे समय तक याद रहेगा। सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा गा पा मामा पा गा रे। अगर बात करें उसी साल रिलीज फिल्म मिली के गंभीर गाने की
तो इस गीत ने न सिर्फ फिल्म की हीरोइन के दिल को छुआ था, बल्कि हर आम और खास मंत्रमुग्ध रह गया था। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी। फिर आई 1976 की फिल्म हेरा फेरी, जिसमें किशोर कुमार साहब ने महेंद्र कपूर साहब के साथ मिलकर वो गाना गाया जिसे सुनकर आज भी लोग झूम उठते हैं। तीर का सारा खेल है ये और वक्त की है। 1977 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन का रंगीला अंदाज किशोर कुमार की चुलबुली आवाज से पूरी तरह मेल खाता दिखा। My name is Anthony Gonzalez. Really? Right. मैं दुनिया में उन पर रफी साहब के गाने भी फिल्माए गए थे। 70 के दशक की उनकी लगभग हर हिट फिल्म में किशोरदा के साथ साथ मोहम्मद रफी के भी गाने होते थे। उसी साल रिलीज फिल्म खून पसीना में भी अमिताभ के अनोखे अंदाज पर किशोर कुमार साहब ने ऐसा तड़का लगाया कि लोग मस्ती से सराबोर हो उठे। अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। यह एक एक्शन कम कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अमिताभ ने एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाई और इस फिल्म के गीतों को किसी और गायक के स्वर में सुनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे, बनी रहे जोड़ी राजा। इसी तरह वर्ष 1978 में आई फिल्म डॉन, जिसके गाने खई के पान बनारस वाला ने तो मानो धूम मचा दी। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। इस फिल्म के गाने बरसों तक अमिताभ की पहचान बने रहे, चाहे मॉडर्न स्टाइल में गाया गया टाइटल सॉन्ग हो या शुद्ध देसी अंदाज में गाए गाने। किशोर कुमार साहब हर अदा में पूरी तरह से हावी हो गए थे। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। वर्ष 1978 में ही आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर एक और ब्लॉकबस्टर रही, जिसके गीतों ने दर्शकों पर लंबे अरसे तक अपना असर कायम रखा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। और इसमें भी अमिताभ की आवाज बने थे किशोर कुमार। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, किशोर कुमार साहब ने सदी के महानायक के लिए खास तौर पर मर्दाना आवाज में गाने की कला विकसित की थी, जो दर्शकों को बेहद पसंद आती थी। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। बाद के वर्षों में अमिताभ लगातार सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे थे और उनके साथ ही किशोर कुमार की आवाज का सितारा बुलंद होता जा रहा था। मोहम्मद रफ़ी की 1980 में हुई मृत्यु के बाद तो अमिताभ बच्चन को हीरो रखने वाले प्रोड्यूसरों के लिए यह संकट और भी गहरा हो गया कि उनकी अगली फिल्म में प्लेबैक किससे करवाया जाए। 1981 की फिल्म कालिया का ही उदाहरण देखें तो आपको तस्वीर साफ दिखेगी। हम मौत जीने के अंदाज दिखा देंगे। उनकी फिल्मों, खासकर कॉमेडी के लिए किशोरदा एकमात्र विकल्प थे। बचना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। 1981 की ही फिल्म लावारिस में बच्चन साहब पर जो गीत फिल्माए गए थे, क्या उन्हें किसी और गायक से गवाना उचित रहता? अपनी को जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता बिना किशोरदा की आवाज के कैसी लगती, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। प्यार तुम्हें इस मोड़ पे ले आया। इसी तरह 1982 में ही रिलीज फिल्में बेमिसाल, खुद्दार और देश प्रेमी आदि में अगर किशोर कुमार को माइनस कर दिया जाता है तो क्या वो इतनी ही लोकप्रिय और यादगार रह पाती? खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में। उस साल की एक और सुपरहिट फिल्म नमक हलाल के गीतों में अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की जोड़ी ने जो रंग जमाया है वो बरसों तक याद रखा जाएगा। ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे। यही वो दौर था जब किशोर कुमार साहब उनसे नाराज हो गए थे और बच्चन साहब ने उनसे पैचअप करके ही दम लिया था। यह कहानी विस्तार से आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिर तो 1983 की महान, नास्तिक, अंधा कानून आदि फिल्मों ने उन्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जिसमें उनके सारथी बने थे
किशोर कुमार साहब। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख। 1984 में आई फिल्म शराबी में भी किशोर कुमार साहब का जलवा फिर दिखा और इसके लगभग सभी गाने सुपरहिट रहे। इंतहा हो गई इंतजार की। बीच की कुछ फिल्मों को छोड़कर 1986 में रिलीज फिल्म शहंशाह में किशोरदा की वापसी ने समा बांध दिया था। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। लेकिन दर्शकों 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आखिरी निशानी 1989 में रिलीज फिल्म तूफान थी, जो इस महान गायक की मृत्यु के करीब 2 साल बाद रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, यह थी अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार साहब की जुगलबंदी की कहानी। यह आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आप भी इस दोस्ती के बारे में कोई और जानकारी रखते हो तो वह भी अवश्य लिखें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।